यस बच्चे, एवरेज एटॉमिक मास मैंने बोल दिया था, ज़्यादा नहीं करना, फाइंड करना नहीं करना, सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जैसे पहले भी बताया था कि 35 37 अलग अलग मास होता है क्लोरीन का, तो एवरेज मास हम लेते हैं 35.5। आप ये बस ये डेफिनेशन देख लो, ये भी समझने की बात है बस। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, ग्राम करके लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जैसे बस एक दो समझ लो, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम किसके बराबर आ गया? ग्राम एटॉमिक मास 24 ग्राम। सीधी सी बात है कि जब आप 24 के पीछे, जैसे तो नहीं तो हम लिखते 24U, अगर U की बजाय 24 ग्राम लिख दिया तो ये क्या आ गया? ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे ही देखो ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 के पीछे हमने U की बजाय क्या लगा लिया? ग्राम, तो ये क्या आ गया आपके पास? ग्राम एटॉमिक मास। इसकी कुछ ऐसा सच आपने ये चीज़ें लर्न नहीं करनी बेटा, फिर बता रही हूँ, समझने वाली चीज़ें हैं। सिंपली आपने लर्न क्या करना है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। कि जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम, बस। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज़ अ रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। जैसे हमने एटॉमिक मास किया था, रिलेटिव एटॉमिक मास, डिट्टो डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर मास की। फ़र्क क्या है? उसने में हमने एटम के एटॉमिक मास को कंपेयर किया था, यहाँ पे हम क्या कंपेयर करेंगे? मॉलिक्यूलर मास को। कंपेयर सेम चीज़ के साथ करना है, 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12। मतलब वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का वेट किसके साथ कंपेयर किया? कार्बन 12 के 1/12 वेट के साथ। तो जो वेट हमारे पास आता है मॉलिक्यूल का, उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर मास। समझ आया बच्चे? एटॉमिक मास है चाहे मॉलिक्यूलर मास है, ये कंपैरिजन वाले मास होते हैं। हम कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं? हमेशा कार्बन 12 एटम के मास के साथ। ठीक, जैसे फाइंड कैसे करते हैं आप सीख लो बस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने होते हैं? O2, एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो 2 का कितना आ गया? 32। O3 का कितना आ गया? 16 3 48 48। ठीक है, ऐसे करके हमने मास को फाइंड किया है। जैसे वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चे? H2O का मास कैसे फाइंड करेंगे? H2 कितनी है? 2। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1U, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। सीधा सा एक बार फिर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये देखो H2O का मास कैसे फाइंड करेंगे? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन कितनी है? 2, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, तो 2 + 16 इज इक्वल टू कितना मास आ गया हमारे पास? 18। क्लियर बच्चे? बस जितने भी आपके पास एटम है उनके मास को कंबाइन कर दो, तो वो किसका मास आ जाता है हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2SO4 का निकाला है, 2 × 1, सल्फर का कितना होता है? 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितनी ऑक्सीजन है? 4, तो कितना आ गया हमारे पास? 98। जैसे फिर बता रही हूँ, H2SO4, 2 हाइड्रोजन है, 1 उसका मास है, प्लस सल्फर का मास होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। ऑक्सीजन कितनी है? 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। सबको सॉल्व करेंगे तो मास कितना आ जाता है? 98। इसको हम क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलर मास। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है वेपर डेंसिटी। बस यही करेंगे क्योंकि थोड़ा सा नया चैप्टर है, आप समझने की मतलब समझो। वेपर डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ए गैस। वेपर डेंसिटी क्या होती है बच्चे?